क्या कश्मीर दूसरा फ़लस्तीन बनने जा रहा है? भारत ने इसराइल के मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है और अब की बार ये खबर आई है रशियन मीडिया के उन हुक्काम की जानिब से जो कि वाज़ेह तौर पर भारत को इस चीज़ का इल्ज़ाम दे रहे हैं कि भारत ने कश्मीर के अंदर इसराइल के मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जिन्हें रशियन स्टेट की जानिब से स्पॉन्सर किया जाता है और जिन पर वाज़ेह तौर पर ये लिखा है क्या है कि ये रशियन स्टेट ऑनर्ड मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से भारत पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि भारत इसराइल की तर्ज पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है और भारत ये चाहता है कश्मीर को दूसरा फ़लस्तीन बना दिया जाए। याद रहे कि इसराइल ने एक ऐसा मॉडल इख्तियार किया था जिसके तहत फ़लस्तीन के अंदर डेमोग्राफ़ी यानी उस इलाके के स्टैट्स को तब्दील किया जाता रहा और इसके नतीजे में इसराइल ने फ़लस्तीन पर अपना दावा किया और इस पर कब्ज़ा भी कर लिया। भारत भी अब इसी मॉडल पर काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों और ख़ास तौर पर हिंदुओं को कश्मीर में बसाया जाए ताकि बाद अज़ां जब भारत इस्तिस्वाब राय करवाए तो इन लोगों का वोट भारत के हक़ में हो और फिर कश्मीर पर भारत मुकम्मल तौर पर अपना कब्ज़ा कर ले और दुनिया के सामने ये उज़र भी पेश करे कि हमने यहाँ पर कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया था, लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने भारत के साथ रहने का फ़ैसला किया है। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान से कोई दूसरा शख्स आकर ना तो ज़मीन ख़रीद सकता है और ना ही बेच सकता है। अलबत्ता वहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश भी इख्तियार नहीं की जा सकती, लेकिन भारत ने यही तरीका अपना लिया है कि भारत ने कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया है ताकि मुसलमान कश्मीरियों की तादाद को जल्द अज जल्द कम किया जा सके और 80% से ज़ायद मुसलमानों को उनकी तादाद और रेशो में कम किया जा सके। भारत हिंदुओं को ये इजाज़त दे रहा है कि पूरे भारत से कोई भी शख्स कश्मीर में जायदाद को ख़रीद भी सकता है और यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश भी इख्तियार कर सकता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और भारत अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। इसराइल ने भी फ़लस्तीन के अंदर यही तरीक़ेकार अपनाया था और यहाँ पर इसराइलियों को लाकर बसाना शुरू किया था, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन के अंदर डेमोग्राफी को तब्दील किया गया और अब भारत इस मॉडल पर काम कर रहा है।